केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022 और 2023 के लिए केंद्र सरकार का बजट आज यानी 1 फरवरी 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया है। इस वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्षों के लिए विभिन्न क्षेत्रों की तरह ही वित्त मंत्री ने सरकार की सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास सेक्शन में आने वाले शिक्षा क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वर्ष 2022 और 23 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने शिक्षा को लेकर किए प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए ये कहा कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनल तक किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का प्रसार बढ़ सके। साथ ही ई कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि उद्योगों के लिए जरूरी कौशल के विकास के लिए कार्यक्रमों को नई दिशा देने के लिए देश DESH स्टेक ई पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। साथ ही ऑनलाइन स्किलिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए आर्थिक समीक्षा को 31 जनवरी 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार सरकार का शिक्षा पर व्यय वर्ष 2014 और 15 से लगातार हर वर्ष बढ़ता ही रहा है। आपको यहाँ पर बता दें कि शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्रों के विभिन्न प्लेयर्स के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि कोरोना महामारी से प्रभावित इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सरकार के द्वारा बजट आवंटन को बढ़ाया जाए। साथ ही हाइब्रिड मोड की तरफ बढ़ रही शिक्षा प्रणाली के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार की भी मांग की जा रही थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न एडुटेक यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों की मांग ये थी कि शिक्षा सेवा क्षेत्र के दायरे में एडुटेक कंपनियों को भी शामिल किया जाए और सेक्टर पर लगने वाले 18% GST को कम किया जाए।